Balance sheet of Sagar Limited as on 31st March 2011 was as follows. You have a liabilities and the asset ka information given. The net profit of a company after deducting all the working charges and providing depreciation and taxation were as under. After deducting मतलब ये जो भी profits है वो है profits after tax. So after tax and depreciation सारे profits दिए हैं. You have a total profits of the past 5 years given. देखो 5 साल का profit दिया होगा. Everything is in a lakhs. On 31st March 2011, building was valued at 500 lakhs and machinery at 300 lakhs. This information will be for calculating capital employed. आपके पास बिल्डिंग की भी वैल्यू है एंड मशीनरी की भी वैल्यू है. अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन करेक्टली वैल्यूड. बाकी जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो सारी करेक्टली वैल्यू है. तो हम यहाँ से सिर्फ रीवैल्यूड फिगर कर देंगे. नाउ बिल्डिंग विल बी एट 500 lakhs and machinery will be at 3. तो अगर रीवैल्यूड फिगर है तो रीवैल्यूड फिगर ही लेना है. In the view of the nature of the business, it is assumed that 10% is a reasonable rate on return on tangible capital. This 10% is your NRR, normal rate of return. तो ये जब करो तब क्लिक होना चाहिए कि this is nothing but this is my NRR. Considering the closing capital as an average capital employed and a simple average for computing average profit. बोलते हैं कि जब भी एवरेज करना है तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लो. सो 5 ईयर्स का डेटा है प्रॉफिट का, इसके लिए एवरेज प्रॉफिट वहाँ पर अप्लाई करना ही पड़ेगा. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन 2 थिंग्स. फर्स्ट वन इज वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो दिस इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड of calculating goodwill. And second one, intrinsic value of an equity shares. मतलब इसमें शेयर भी वैल्यू करना है और इसमें गुडविल भी वैल्यू करना है, दोनों एक साथ है. ऑलवेज रिमेंबर शेयर को वैल्यू करने से पहले गुडविल वैल्यू होती है. बिकॉज वाइल कैलकुलेटिंग ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है दैट इज योर नेट असेट मेथड. तो वहाँ पर भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करोगे, दैट इज असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो उसमें गुडविल भी द पार्ट ऑफ योर असेट. इसके लिए जब भी दोनों आए, वैल्यूएशन ऑफ शेयर एज वेल एज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, योर फर्स्ट स्टेप विल बी टू वैल्यू फर्स्ट द गुडविल एंड देन वैल्यू द शेयर्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ, देखो सुपर प्रॉफिट है मतलब 5 स्टेप्स हमने किया है. सुपर प्रॉफिट जब भी आएगा याद आना चाहिए कि आई हैव टू कंप्लीट दोज 5 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड. हाउ यू गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड? All the assets at agreed value minus your external liability. तो पहले हम ये लिखेंगे कि first we are calculating the value of a goodwill. So value of a goodwill by super profit method. उसमें step number 1 will be calculation of your capital employed. All your figures are in lakhs. So better है हम यहाँ पर लिख दें in lakhs. Now हमारे पास कितने असेट्स हैं? वी हैव 4 असेट्स. फर्स्ट वन इज बिल्डिंग 500, सेकेंड इज मशीनरी एट 300. सो ऑल द असेट्स एट अग्रीड वैल्यू, बिल्डिंग फॉर 500 एंड मशीनरी फॉर 300. बाकी क्या बोला है, जितने अदर असेट्स है वो करेक्टली वैल्यू है. सो स्टॉक 700 एंड डेटर्स विल बी 310. स्टॉक 700, डेटर्स 310. टेक अ टोटल, यू विल बी गेटिंग 1810 रुपी. नाउ ये सारा लेग्स में फिगर है. डू रिमेंबर दिस. वी हैव अ लायबिलिटीज. क्या प्रॉफिट एंड लॉस एक्सटर्नल लायबिलिटी है कि इंटरनल लायबिलिटी? सो इट विल नॉट. नेक्स्ट इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट. आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट? यस, इट इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी. क्रेडिटर्स? यस. प्रोविजन फॉर टैक्स? यस. एंड व्हाट अबाउट अ प्रपोज्ड डिविडेंड? आएगा. All 4 are your external liabilities. So we will be recording all the 4 liabilities. So less external liability, starting from bank overdraft to proposed dividend. Assets में से liabilities को minus करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? Capital employed. So 1376 का हमें capital employed मिला. Assets minus liabilities करने के बाद.
Now your step number 2 will be to calculate normal profit. क्योंकि पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये तो देखना पड़ेगा कि मैं नॉर्मल कितना प्रॉफिट अर्न करने वाला था, उसके ऊपर जो मिला दैट विल बी माय सुपर प्रॉफिट. सो सेकंड स्टेप विल बी टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट एंड द फॉर्मूला इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR. तो याद रखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना मिला है 1376. Step number 2, calculation of normal profit. Capital employed is 1376. NRR was given in the question 10%. So 1376 का 10% comes to rupees 137.6%. Sorry, 137.6. Now third step will be your calculation of FMP, also known as average profit. हमारे पास क्या है 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, सो वी नीड टू टेक अ एवरेज ऑफ दिस 5 years. सो फ्रॉम 2007 170, 2008 192, 2009 में 180, 2010 में 200 एंड 2011 में 190 डिवाइडेड बाय 5 बिकॉज 5 years का डेटा है. You will get an average profit of rupees 186.84. And again, this all the figures are in your step number 4 will be to calculate the super profit. हमने easy remember हम कर सके इसके लिए हमने क्या किया था step number 3 minus step number 2. That is your FMP or you can say average profit minus normal profit. So average profit था 186.4 minus normal profit था 137.6. Minus करो तो you will be getting the answer of super profit 48.80. गुडविल अभी भी कैलकुलेट नहीं किया, अभी तक तो सिर्फ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है. Now our next step will be to calculate the goodwill. कितने years of purchase है 5 years of purchase. तो जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा मल्टीप्लाई इट बाय 5. सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. सुपर प्रॉफिट इज 48.80 मल्टीप्लाइड बाय 5. यू विल गेट द आंसर ऑफ 244. यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. वी कंप्लीटेड आवर 5 स्टेप्स. नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर. इंट्रिंसिक मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेट असेट मेथड. वेरी गुड. सो सेकेंड पार्ट पे जाएंगे आप. दिस इज माय सेकेंड पार्ट बी, वैल्यूएशन ऑफ योर शेयर्स. So calculation of net asset available to equity shareholder. क्या था इसका भी फॉर्मूला? All the assets at agreed value minus all your external liabilities minus अगर आपके पास अगर कोई preference share capital हुआ तो. Let's check with the question. Do we have a preference share capital given in the question? है क्या? नहीं. और equity shares कितने हैं? 1000 of 10 each. सो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी व्हाट योर नेट असेट. जो हमने गुडविल का फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट किया था ना, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट इट अगेन. हमने जो गुडविल का फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट किया कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट, आप वो भी ले सकते हो डायरेक्टली क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है ही नहीं. सो दिस प्रॉफिट ओनली विल बी टेकन ओवर देयर. 1376 प्लस जो गुडविल आया बिकॉज अभी असेट ऐड हो गया तो गुडविल आया 244 रुपीज़ का. तो ऐड द गुडविल यू विल गेट अ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 1620. अब ये स्टेप 1 कंप्लीट हुआ. डायरेक्टली स्टेप 2 विल बी टू वैल्यू द शेयर. सो वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर इज इक्वल टू नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. 1620 इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड. एक शेयर कितने का था
100 का, so total how much it will be, one share will be equal to 16.2 per share. फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि whether it was of a 100 or it was of a 10. One share was of 10 I guess. 10 each. तो कितना हो गया, कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स हो गए, 1000 डिवाइड बाय 10, 100. So you have a total 100 shares. So divide by 100, you will be getting rupees 16.20 per share. Clear?